नमस्कार संस्कृताय मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का मिस्टर एक्सपर्ट गुरु जी के चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम सभी बिहार बोर्ड के संस्कृत में पहले पाठ का दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा और वहाँ से किस प्रकार के प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सभी तैयार हो जाइए और माँ सरस्वती का स्मरण करते हुए हम लोग इस पाठ का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है उपनिषद। हमने जाना था पिछले वीडियो में कि उपनिषद जो है दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। जैसा कि मैंने लिखा है, उपनिषद यह दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करता है। सवाल आपसे एग्जाम में आएगा, क्या आएगा? उपनिषद किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है? उत्तर होगा दर्शन शास्त्र। ठीक है, उत्तर क्या होगा? दर्शन शास्त्र। सवाल दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को कौन प्रकट करता है? उपनिषद। ठीक है, सवाल दो तरीके से आए, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को कौन प्रकट करता है? तो उपनिषद। और उपनिषद के सिद्धांतों को दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को कौन प्रकट करता है? तो उपनिषद। ये दो सवाल यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा कि दर्शन शास्त्र यह वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है। सवाल बनेगा कि बताइए वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन है? हमारा उत्तर होगा दर्शन शास्त्र। सवाल उल्टा, दर्शन शास्त्र किसका अंतिम भाग है? उत्तर होगा वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन है? दर्शन शास्त्र। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गुणगान किया गया है। हमने यह पढ़ा था कि सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना प्रधानतया गीयते, यानी कि सभी जगह परम पुरुष जब परमात्मा है, इनका जो महिमा है उसकी गुणगान की गई है। सवाल आएगा, परम पुरुष परमात्मा की सभी जगह क्या किया गया है? अपमान, सम्मान, गुणगान। तो हम उत्तर क्या लगा देंगे? गुणगान। ठीक है, यानी कि परम पुरुष जो हमारे परमात्मा है, ईश्वर हैं, उनकी महिमा सभी जगह सभी कालों में गाई गई है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण संसार में ईश्वर व्याप्त है। यह जो पूरा संसार है, इस संसार में कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जहां ईश्वर नहीं है। हर जगह ईश्वर है, हम में, तुम में, ये इन सब में जो भी वस्तुएं आपको दिखाई दे रही हैं उसमें क्या है? ईश्वर है। ठीक है, संपूर्ण संसार ईश्वर द्वारा ही अनुशासित है। यह जो संसार है, इसमें कब क्या होना है, नहीं होना है, यह सबका निर्णय कौन लेता है? ईश्वर लेता है। ठीक है, इसीलिए इसको एक गाने के माध्यम से समझाया भी गया था कि दिन भी ढलता नहीं। उसकी कुछ बोल इस प्रकार से है, दिन भी ढलता नहीं, रातें होती नहीं, जिसके मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं, रब जो चाहे वही तो होना है, आदमी एक खिलौना है। रब, रब यानी कि ईश्वर, खुदा। हम अलग अलग धर्मों में उसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं, लेकिन सबका मतलब क्या? एक ही है, परमात्मा। ठीक है, तो यह जो पूरा संसार है, यह किसके द्वारा अनुशासित है? ईश्वर के द्वारा ही अनुशासित है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? मैंने बताया था आपको, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। ठीक है, इसमें से 10 या 11 प्रमुख उपनिषद हैं या मुख्य उपनिषद हैं।
अगर सवाल आएगा आपसे कि बताइए कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है, तो आप क्या लगाओगे? 108। और इसमें से प्रमुख उपनिषद कितने हैं? तो 10 या 11। 11 कब होगा? जब श्वेता श्वेतर को जोड़ देंगे तब। श्वेता श्वेत एक उपनिषद है, अगर आप इसको जोड़ देंगे अन्य नामों के साथ तो कितने बन जाएंगे? 11। और वैसे कितने हैं? 10। इस स्लाइड में हमने जाना कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करने वाला कौन है? उपनिषद। उपनिषद किसके सिद्धांतों को प्रकट करता है? दर्शन शास्त्र के। दर्शन शास्त्र किसका अंतिम भाग है? वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन है? दर्शन शास्त्र। ठीक है। फिर हमने जाना कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का क्या किया गया है? गुणगान किया गया है। सवाल उल्टा आएगा, सभी जगह किसकी महिमा का गुणगान किया गया है? ईश्वर की, परमात्मा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह संपूर्ण संसार में कौन व्याप्त है? ईश्वर। पूरा संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ईश्वर के द्वारा। ठीक है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108। प्रमुख उपनिषदों की संख्या कितनी है? 10 या 11। 11वां उपनिषद कौन सा है? श्वेता श्वेत। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे प्रमुख उपनिषदों के नाम। इस स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये प्रमुख उपनिषद कौन कौन से हैं। आइए यहां देखते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है ईशावास्य। ईशावास्य में अगर आप उपनिषद जोड़िएगा, देखिए संधि में हम लोग जानेंगे कि अ और उ के मिलने से क्या बनता है? ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है, फिर से रिपीट करेंगे। अ और उ के मिलने से क्या बनेगा? ओ बनेगा। अ और उ के मिलने से क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है। अब हमने देखा कि ईशावास्य के अंतिम में क्या छिपा है? यहाँ अ। क्या छिपा है? अ। ईशावास्य के अंतिम में क्या छिपा है? बोलो। अ। ठीक है। ईशावास्य अ। अ। ठीक है। और अ और उपनिषद जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? उ। यानी उपनिषद का, एक मिनट यहां आप समझेंगे। देखिए ईशावास्य प्लस उपनिषद। ठीक है। देखिए यहां देखेंगे आप, य में अ छिपा है और यहां क्या छिपा है? उ। तो अ और उ मिलकर के क्या बनाने वाले हैं? ओ बनाने वाले हैं। तो अ और उ मिलकर के क्या बनाएंगे? ओ बनाएंगे। तो यहां अगर हम लोग जोड़े ईशावास्य में उपनिषद जोड़े तो क्या बन जाएगा? ईशावास्योपनिषद। क्या बन जाएगा? ईशावास्योपनिषद। यानी कि अ और उ का लोप हो करके ओ बन जाएगा, बाकी सब चीज सेम आ जाएगा। ठीक है। यानी अगर हम एक लाइन में बताया आपको तो क्या करना है आपको? यहाँ पे जो भी अंतिम में वर्ण दिख रहा है उसके अंत में ओ की मात्रा लगा दो और पनिषद लिख दो। उपनिषद। कोई दिक्कत? जैसे कठ में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? कठोपनिषद। क्या बन जाएगा? कठोपनिषद। मुंडक में जोड़ेंगे तो चलिए फटाफट बताइए जल्दी से, मुंडकोपनिषद। उसके बाद तैत्तिरीय में तैत्तिरीयोपनिषद बोलेंगे, छांदोग्योपनिषद, श्वेताश्वेत्रोपनिषद। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। केन में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? बोलो। केनोपनिषद। प्रश्न में जोड़ेंगे तो प्रश्नोपनिषद। मांडुक्य में मांडुक्योपनिषद। ठीक है। ऐत्रेय में जोड़ेंगे तो ऐत्रेयोपनिषद। बृहदारण्य में जोड़ेंगे तो बृहदारण्यकोपनिषद। ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इसमें उपनिषद शब्द का संयोग करते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? आपके नाम कौन कौन से हैं? तो ईशावास्य, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, श्वेता श्वेतर उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है।
इस प्रकार कुल आपके 11 प्रमुख उपनिषदों के नाम हमने बता दिया। ठीक है, अब देखो उपनिषदों का उद्देश्य क्या है। तो उपनिषदों का उद्देश्य है ब्रह्मा, आत्मा, जीवन और मोक्ष के ज्ञान से अवगत कराना, यानी ईश्वर के बारे में बताना, आत्मा के बारे में बताना, खुद के बारे में समझाना कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपकी उत्पत्ति क्या है, आपका धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। इन सब का बोध कौन कराएगा? आपको नीति सिखाना कौन सिखाएगा? उपनिषद सिखाएगा। ठीक है, आगे जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं मंगलम पाठ, इस मंगलम पाठ में कुल मंत्रों की संख्या कितनी थी? 5। मैंने बताया था आपको कि इस पाठ में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंगलम पाठ में उपनिषदों की संख्या या नाम कितने हैं? 4। मैंने बताया था, पहला ईशावास, दूसरा कठो, तीसरा मुंडक, चौथा मुंडक और 5वां श्लोक कहाँ से? श्वेता श्वेत से। ईशावास, कठो, मुंडक और श्वेता श्वेत, ये कुल कितने उपनिषद हो गए? 4 उपनिषद हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे सभी तपो या कार्यों का परम लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। यानी हम सभी चाहते हैं कि यह जो सांसारिक मोह माया का बंधन है उससे हम क्या हो जाएं? मुक्त हो जाए। सब मोह माया है, कोई अपना कोई पराया नहीं है। सब लोग अपने स्वार्थ में आपसे जुड़े हैं, है ना। इसीलिए कहा गया है क्या? सगरो स्वार्थ खातिर निमन बाउर होता हो, एक होता छोड़ के जाए के पड़ी, काहे माया में भुलाइल बाड़ा तोता हो, एक होता छोड़ के जाए के पड़ी। तो हम सभी लोग चाहते हैं कि आत्मा का परमात्मा में क्या हो जाए? मिलन हो जाए। हम सभी परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। इस पाठ में सभी मंत्र कैसे हैं? पद्यात्मक हैं। पद्यात्मक और गद्यात्मक, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। जो कहानी की तरह रहेगा उसको क्या कहेंगे? गद्यात्मक। ठीक है, और जो कविता के रूप में रहेगा उसको क्या कहेंगे? पद्यात्मक। अक्सर जो मंत्र है वो कैसे होते हैं? पद्यात्मक होते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा रिकैप करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में जाना था। ठीक है, इस स्लाइड में हमने सीखा उपनिषदों के नाम। उपनिषदों का उद्देश्य क्या है? ब्रह्मा, आत्मा, जीवन और मोक्ष के ज्ञान से अवगत कराना। आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल बनेगा, यह बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। मंगलम पाठ में मंत्रों की संख्या कितनी है? 5। और यह सवाल इस पाठ में सभी मंत्र किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में है। ठीक है, ये सवाल आपके बिहार बोर्ड परीक्षा से मस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था कि जो पहला श्लोक है हिरण्मयेन पात्रेण कहाँ से लिया गया है? ईशावास से लिया गया है। इसमें किसके बारे में बताया गया है? सत्य के बारे में बताया गया है। दूसरा श्लोक अनोरणीयान महतो महीयान, अनोरणीयान महतो महीयान कहाँ से लिया गया है? कठो से। इसमें किसके बारे में बताया गया है? आत्मा के बारे में बताया गया है। तीसरा श्लोक सत्यमेव जयते नानृतम कहाँ से लिया गया है? मुंडक से। कहाँ से लिया गया? मुंडक से। किसके बारे में? सत्य के महत्व के बारे में, सत्य के महत्व के बारे में। चौथा यथा नद्य संदमानास कहाँ से लिया गया? मुंडक से। किसके बारे में? जीव और आत्मा के बारे में। 5वां श्लोक वेदाहमेतम पुरुषम महांतम कहाँ से लिया गया? श्वेता श्वेत से। किसके बारे में बताया गया? तो सत्य के मार्ग के बारे में बताया गया, ईश्वर की प्राप्ति के बारे में बताया गया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोगों ने जाना है कि पाठ जितना हमने कल पढ़ा, पिछली वीडियो में पढ़ा था, उससे जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को हमने यहाँ पे बना लिया, डिकोड कर लिया है यहाँ पे, या आप इसको नोट्स के रूप में इसको लिख भी सकते हैं, या आपके जानकारी और आपके परीक्षा से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगली वीडियो में इसका मंत्र सारणी लेकर आएंगे और सीखेंगे कि कौन सा श्लोक कहाँ से लिया गया है, और पहले श्लोक का हम लोग सप्रसंग व्याख्या करेंगे। वह मंत्र क्या है, कहाँ से लिया गया है, किसके बारे में बताया गया है, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है,
इसके बारे में हम जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे इसी चैनल पे। ठीक है, सभी को राधे राधे, नमः संस्कृताय।